हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीटीएस क्लासेज में। तो अभी आपने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें देखा होगा, मैंने अपनी एक स्टूडेंट की फ़ाइल आप लोगों के साथ शेयर की है लेसन प्लान की। तो उसी की फ़ाइल में हम अपना जो पाठ योजना 2 है वो आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साइंस का लेसन प्लान है ये, कक्षा 8 का ये जो है लेसन प्लान होगा। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके ज़रूर पूछा करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आपके रिप्लाई दे पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, फिर कक्षा, विषय, कालांश, समय, प्रकरण वगैरह जो भी। तो ये कक्षा 8 के लिए है, विषय विज्ञान है, प्रकरण हमारा ऊर्जा है। आप चाहे तो विषय भी लिख सकते हैं जो कि भौतिक विज्ञान होगा। बाकी जो आपका कालांश होगा वो लिख लीजिए, और समय आपका जो जितने मिनट का क्लास है, जैसे 35 मिनट 40 मिनट जो होता है आप उसको लिख सकते हैं। फिर बारी आती है समान उद्देश्य की। तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है तो 5 समान उद्देश्य इन्होंने लिखा है। विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा। यहाँ पे विद्यार्थियों जो है देखिए गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। थ पे जो है छोटी की मात्रा रहेगा। चौथा है विद्यार्थी दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को समझ सकेंगे। पांचवा है छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। तो 5 यहाँ पे समान उद्देश्य है, इतना इनफ है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आती है विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पे इन्होंने 4 विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं। पहला है ज्ञानात्मक, तो छात्र ऊर्जा के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, छात्र ऊर्जा के प्रश्नों को समझ सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, छात्र ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों को हल करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। चौथा है अभिरुचि, तो छात्र ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों को हल करने में रुचि ले सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो गए। बारी आती है सहायक सामग्री की। तो चौक, डस्टर, लपेट, सैंपल, चार्ट, संकेतक इत्यादि। पूर्व ज्ञान में बच्चे ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब बारी आती है पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो इसमें आपको 3 भाग करने हैं। एक में आप लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में आप लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया, और तीसरे में आप लिखेंगे विद्यार्थी अनुक्रिया। ठीक है, तो अब इस तरह आप 3 भाग में इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे हम कुछ प्रश्न, किस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से, और जिसके की माध्यम से हम समस्यात्मक प्रश्न निकालते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, पहला प्रश्न हम पूछ सकते हैं, पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। तो बच्चे बताएंगे शेर, चीता, तोता, मनुष्य आदि। दूसरा हम करेंगे प्रश्न कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए कितनी मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है। बच्चे बताएंगे मुख्यतः 3। हम तीसरा प्रश्न करेंगे कि तीनों मूलभूत चीज़ों के नाम बताइए। तो बच्चे बता देंगे रोटी, कपड़ा और मकान। तो हम यहाँ पे इसी से फिर रिलेटेड चौथा प्रश्न पूछेंगे। चौथा प्रश्न होगा मनुष्य को भोजन न मिलेगा तो वह क्या होगा और किस वजह से होगा। तो बच्चे आंसर देंगे वह बहुत कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर ताकत की कमी हो जाएगी। पांचवा प्रश्न पूछेंगे ऊर्जा के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे तो मौन, और यही हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम बाद में लिखेंगे उद्देश्य कथन। तो बच्चों आज हम लोग ऊर्जा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने अभी तक देखा अपना जो उद्देश्य है, चाहे वो समान उद्देश्य हो, विशिष्ट उद्देश्य हो। फिर हमने सहायक सामग्री देखी, पूर्व ज्ञान देखा, और हमने पाठ प्रस्तुत जो प्रस्तावना प्रश्न है वो हमने देख लिया। अब हमने ये टारगेट बना लिया कि हमको ये टॉपिक पढ़ाना है। अब हम चलते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने ये पूरा पेज यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश इसलिए की है कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको जो है किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे पाठ प्रस्तुतिकरण करके आपको कुछ इतने भाग करने हैं। एक में आप क्रम संख्या लिखेंगे, फिर शिक्षण बिंदु लिखेंगे, फिर छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, फिर विद्यार्थी अनुक्रिया लिखेंगे, फिर शिक्षण की विधियाँ लिखेंगे, फिर संपट कार्य लिखेंगे। ठीक है, तो इतने भाग आपको करने हैं, इसलिए मैंने पूरा फाइल का जो पेज है पूरा दोनों पेज मैंने साथ में दिखाने की कोशिश की है। फिर मैं 1 बाय 1 आपको हर एक शिक्षण बिंदु को क्लोज करके दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा एक प्रारूप बता दिया कि इतने भाग आपको करके लिखने थे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो हम पहला जो शिक्षण बिंदु डालेंगे वो होगा ऊर्जा। तो हम पहले छात्राध्यापक क्रिया में कुछ विकासात्मक प्रश्न होता है। तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न में 2 प्रश्न रख सकते हैं आप। पहला इन्होंने रखा है कि मनुष्य को कई दिन तक भोजन न मिले तो उसके शरीर में किसकी कमी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न इन्होंने रखा है ऊर्जा से आप क्या समझते हैं।
तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हम अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं स्पष्टीकरण भी आपको साथ में दिखा देती हूँ, ताकि जब मैं आपको विद्यार्थी अनुक्रिया दिखाऊँ तो वो दोनों स्पष्टीकरण की विद्यार्थी अनुक्रिया और विकासात्मक प्रश्न की विद्यार्थी अनुक्रिया दोनों साथ में दिखा दूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन मतलब ख़राब नहीं होता है। तो स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे, भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है। साधारणतः कार्य कर सकने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कोई वस्तु नहीं है जिसको हम देख नहीं सकते, यह कोई जगह नहीं घेरती, न इसकी कोई छाया पड़ती है। तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य कर सकने की क्षमता, यानी जितना हम कार्य कर पाते हैं वही हमारी क्या हो जाएगी? ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने स्पष्टीकरण के माध्यम से ऊर्जा क्या होती है हमने उसको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको जो है विकासात्मक प्रश्न में आप विद्यार्थी अनुक्रिया में क्या लिखेंगे और स्पष्टीकरण के सामने आप विद्यार्थी अनुक्रिया में क्या लिखेंगे, दोनों को साथ में देखते हैं। देखिए, दो विकासात्मक प्रश्न था। पहले विकासात्मक प्रश्न को आप लिखेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे ऊर्जा या ताकत, और दूसरे में लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर। विधि में क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर विधि। जो स्पष्टीकरण हमने करा अभी उसमें हम लिखेंगे विद्यार्थी अनुक्रिया में कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। ठीक है, तो ये आप विद्यार्थी अनुक्रिया और जो शिक्षण की विधि है वो हमने आपको दिखा दिया। हमारा शिक्षण बिंदु जो 1 था कि क्या होता है ऊर्जा, वो हमने देख लिया। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं अपने शिक्षण बिंदु 2 की तरफ, यानी दूसरे नंबर की तरफ। तो दूसरा हमारा है ऊर्जा का मात्रक। तो विकासात्मक प्रश्न यहाँ भी रखेंगे। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पहला प्रश्न है विकासात्मक का। दूसरा है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आप क्या लिखेंगे विद्यार्थी अनुक्रिया, चलिए वो दिखा देती हूँ, फिर मैं स्पष्टीकरण आपको दिखाऊंगी। तो पहले विकासात्मक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप ऊर्जा, दूसरे का बच्चों को नहीं पता तो मौन, विधि में हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, अब हम इसके स्पष्टीकरण को चलिए देख लेते हैं। तो स्पष्टीकरण लिखेंगे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य, ऊर्जा और उष्मा, यहाँ पे उपमा लिखा है, देखिए करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे उपमा नहीं होके उष्मा होगा, इन्होंने लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर दी है। तो मैं जहाँ पे गलत होगा ना वो मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो उष्मा का मात्रक लिखेंगे कि उष्मा का मात्रक जूल होता है। जूल SI यूनिट है, जबकि इसका CGS यूनिट अर्ग होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब इसमें हम विद्यार्थी अनुक्रिया में क्या लिखेंगे, चलिए वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विद्यार्थी अनुक्रिया में कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि में आप लिख देंगे व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। ठीक है, तो ये आपका जो सेकेंड शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण था उसके सामने आप ये लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम चलिए आपको ये अगला वाला पेज भी दिखा देते हैं। तो देखिए अगला वाले पेज को भी मैंने आपको पूरा दिखा दिया, इसलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि आप जब लिखें तो आपको ये दिक्कत ना हो कि ये कहाँ है, कैसे लिखना है, इसलिए मैं प्रारूप दिखा दे रही हूँ पहले ही। तो अब हम जो हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु है वो है ऊर्जा के प्रकार। तो यहाँ पे भी विकासात्मक प्रश्न होगा। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है कार्य करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है। दूसरा है ऊर्जा के प्रकार क्या क्या है। ठीक है, तो अब हम इसका जो है विद्यार्थी अनुक्रिया भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ स्पष्टीकरण में देखिए, आप स्पष्टीकरण में क्योंकि कई प्रकार होते हैं तो आप ये लिख लीजिएगा कि ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। ऊर्जा के मुख्य प्रकार का वर्णन किया जा रहा है। तो मैं एक एक करके दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको विद्यार्थी अनुक्रिया दिखा देती हूँ कि आप विकासात्मक में विद्यार्थी अनुक्रिया क्या करेंगे और स्पष्टीकरण के लिए विद्यार्थी अनुक्रिया क्या करेंगे। तो देखिए पहला जो विकासात्मक प्रश्न था उसके सामने आप लिखेंगे ऊर्जा की, क्योंकि ये आंसर है पहले प्रश्न की। दूसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों को नहीं पता तो मौन, विधि में प्रश्नोत्तर विधि। स्पष्टीकरण के सामने लिखिएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे देखेंगे, और व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ कि क्या लिखेंगे विद्यार्थी अनुक्रिया में, विधि में, शिक्षा विधि में, क्योंकि अब जो प्रकार है वो थोड़ा सा हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए कई प्रकार होते हैं। तो पहला जो प्रकार होगा वो होगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा के बारे में लिखेंगे कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, जैसे गिरती हुई वर्षा की बूंदें आदि। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। जैसे कोई चीज़ हमेशा गति करे तो वो निगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का जो सिंबल होता है वो होता है E, यानी जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इक्वल टू होता है ½ mv², जहाँ पर V क्या है, वेग है, और m क्या है, द्रव्यमान है। तो ये पहला प्रकार है। अगला प्रकार देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें लिखेंगे किसी वस्तु में भविष्य में कार्य करने के लिए एक प्रकार की ऊर्जा निहित रहती है, इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का सिंबल होता है EP, यानी पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है EP = mgh। ठीक है, तीसरा हमारा है यांत्रिक ऊर्जा। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है, और यांत्रिक ऊर्जा = हम लिख देंगे गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो 3 ऊर्जा आपने देख लिया। चलिए अगले पेज पे चलते हैं।
तो ये देख सकते हैं आप अगला पेज किस तरह से लिखा गया है, पूरा प्रारूप देख सकते हैं अगले पेज का कि किस तरह यहाँ पे मैंने चीज़ों को लिखा है। अब एक एक करके पास से दिखाते हैं। तो चौथा 3 आपने देख लिया था। चौथा हमारा होगा रासायनिक ऊर्जा। तो वे ऊर्जा, ये वह ऊर्जा होती है जो अणुओं तथा परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधों में संग्रहित होती है, जैसे बारूद की ऊर्जा। 5वां है विद्युत ऊर्जा। तो आवेशों के प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। 6वां हमारा है चुंबकीय ऊर्जा। तो चुंबकीय क्षेत्रों में निहित ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। आगे देख लेते हैं। 7वां हमारा है ऊष्मीय ऊर्जा। तो गर्म या जलती हुई वस्तुओं में निहित ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। 8वां है प्रकाश ऊर्जा। तो सूर्य में निहित ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। 9वां हमारा है ध्वनि ऊर्जा। तो ध्वनि में निहित ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। तो ये मैंने जो मुख्य प्रकार थे ऊर्जा के वो हमने यहाँ पे लिख दिए। तो इतना आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना इनफ है। विद्यार्थी अनुक्रिया में आप क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है। तो आपने देखा कि ये पूरा जो पाठ प्रस्तुतिकरण था, देखिए मैंने वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। श्यामपट्ट कार्य देखिए आप किस तरह करेंगे। तो श्यामपट्ट कार्य में आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ऊर्जा क्या है, फिर ऊर्जा के प्रकार क्या हैं, वो चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। इतना आई थिंक आपके लिए इनफ होगा। तो ये आप श्यामपट्ट कार्य कर सकते हैं। ब्लैक चार्ट पेपर पे करिएगा, सिल्वर ग्लिटर पेन से इसको लिखिएगा ताकि कोई आपको दिक्कत ना आए और श्यामपट्ट कार्य देखने में प्रभावी लगता है। तो यहाँ पे देखिए फिर सीधे मूल्यांकन प्रश्न। इन्होंने बोधात्मक प्रश्न नहीं लिखा, तो आप बोधात्मक प्रश्न में भी 2 प्रश्न रख सकते हैं। इन्होंने नहीं लिखा है। जहाँ पे इनकी फाइल में मुझे कुछ कमी दिखेगी मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है। क्योंकि होता है कई लोग लिखने में उनको दिक्कत होती है, वो लोग नहीं समझ पाते या भूल जाते हैं लिखना, क्योंकि बहुत सारा लेसन प्लान लिखना होता है, 20-20 लेसन प्लान, तो भूल जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोधात्मक प्रश्न नहीं रखा है, तो आप ज़रूर रख लीजिएगा। बाकी मूल्यांकन प्रश्न में 2 प्रश्न इन्होंने रखा है। ऊर्जा का मात्रक बताइए, दूसरा प्रकाश ऊर्जा क्या होती है। और निरीक्षण कार्य में लिखेंगे बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। तो इस तरह से देखिए इन्होंने पेज छोड़ दिया था, तो इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है। तो आप पेज जो है अपने जैसे आप नॉर्मली लिखते हैं वैसे लिखिएगा। गृह कार्य का भी देखिए इन्होंने उसी में फाइल में जो जगह थी उसी में लिख दिया है, क्योंकि ये लिखना शायद आई थिंक भूल गई थी या पेज छोड़ना भूल गई थी। तो गृह कार्य में मैं बस बता देती हूँ। गृह कार्य में इन्होंने 2 प्रश्न रखे हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, दूसरा कि इसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो गृह कार्य भी आप इस तरह लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल फॉर्मेट लिखते हैं लेसन प्लान का, पहले बोधात्मक प्रश्न, फिर मूल्यांकन प्रश्न, उसके बाद निरीक्षण कार्य, फिर लास्ट में गृह कार्य, तो वैसे आप लिखिएगा। इन्होंने पेज नहीं था शायद, इसीलिए देखिए आपने इन्होंने बस थोड़ा थोड़ा उसी में किसी तरह एडजस्ट करके लिखा है। तो ये था आज का लेसन प्लान। जहाँ पे दिक्कत थी मैंने कोशिश की है उसको करेक्ट करने की, तो आप कर लीजिएगा। बाकी कैसी लगी वीडियो बताइएगा। अगर हेल्प मिले तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।